दिन ससुराल में 4 गंवार बहू। लता के 4 बेटे थे और चारों के चारों जवान हो चुके थे। लता चाहती थी कि अब उन चारों की शादी कर दी जाए और इसीलिए वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। लगता है आपको नजर नहीं आता, घर में 4 लड़के हैं और चारों के चारों जवान हैं। चारों की शादी अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक की भी शादी नहीं हुई है और आप है जिसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। क्यों परवाह नहीं होगी मुझे? चारों के चारों मेरे ही लड़के हैं। अच्छे से पता है मुझे कि कब उनकी शादी करनी है और कब नहीं। अच्छा, आपने कभी चारों लड़कों से शादी की बात की है? ना जाने आप कब उनसे बात करेंगे। मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। देखो, अब हमारे चारों लड़के शादी लायक हो गए हैं। मैं इन चारों की शादी एक ही फंक्शन में कर दूंगा। इससे रुपए भी बचेगा और शादी भी हो जाएगी। इतने अमीर होने के बाद भी कैसी कंजूसी भरी बातें कर रहे हैं आप। कंजूसी भरी क्या बात है इसमें? आजकल इस सब में बहुत खर्चा होता है और माना हमारे पास अच्छा खासा रुपया है, लेकिन फिर भी हम चारों बच्चों की शादी एक ही फंक्शन में कर सकते हैं। इससे जो रुपए बचेगा वो हम उन चारों में बांट देंगे। ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ से लाएंगे? लड़की होगी तब शादी होगी ना चारों की। उसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पिताजी पहले ही हमारे चारों लड़कों की शादी तय कर गए थे, वो भी उनके खास दोस्त मदन लाल की चारों बेटियों से। मदन लाल? कौन, वो गांव वाले? हाँ, वो गांव वाले काका। उन्हीं की चारों बेटियों से पिताजी शादी तय कराए थे। अरे, उनकी गंवार बेटियों से अपने लड़कों की शादी करना जरूरी है क्या? वो तो हमारी तरह अमीर भी नहीं है। अमीर तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब पिताजी ने वचन दिया है तो हमें पूरा करना है। अब मैं तो उनके वचन को टाल नहीं सकता, इसीलिए अपने लड़कों की शादी उन्हीं की बेटियों से करनी पड़ेगी। हे भगवान, मेरे लड़कों की तो किस्मत ही फूट गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और तुमने सब बेकार कर दिए। लता ने बहुत सपने सजोए थे अपने लड़कों की शादी के, लेकिन उसके सपने तो जैसे मानो टूट ही गए हों। और उसके ना चाहने के बाद भी आखिरकार उसके चारों लड़कों की शादी गांव में रहने वाली लड़कियों के साथ हो जाती है और चारों लड़कियां उनके घर आ जाती हैं। ये तुम चारों की किस्मत ही है कि गांव की होते हुए भी तुम चारों की शादी मेरे पढ़े लिखे लड़कों से हो गई, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम चारों को अपनी बहू नहीं मानूंगी। ओफो माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ माँ, अब तो आपको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ये चारों इसी घर की बहू हैं। बहू? माय फुट! ये चारों आज तो क्या कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम हुलिया देख रहे हो इनका? अरे क्या दिक्कत है इनके हुलिया में? साड़ी पहने हुए अच्छी तो लग रही है चारों, लेकिन तुम हो जिसे सिर्फ कमी ही निकालनी है। मैं कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ तुम्हें सच बता रही हूँ। और देखना, कुछ दिनों में तुम्हें खुद को भी समझ आ जाएगा कि इन गंवार लड़कियों को घर में लाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। माँ, ऐसी बातें मत कहो, बल्कि अभी तो तुम्हें इन चारों का स्वागत करना चाहिए और तुम हो जो इन्हें बुरा बुरा बोलने लगी हो। मैं और इनका स्वागत? इन चारों का तो स्वागत मैं कभी ना करूं। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अपनी चारों बहुओं का स्वागत कर लेता हूँ। अच्छा है, करो, तुम अकेले ही ये सब करो। आई एम लीविंग। लता अंदर चली जाती है। बसंत लाल अपनी बहुओं का स्वागत करते हैं। अब अगले दिन चारों बहू की पहली रसोई है। मोए तो समझ ना आ रही, क्या बताऊं मैं आज? पहली रसोई है, कछु मीठो बनाए दे। अरे लेकिन मीठे के अलावा भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो फिर पूरी कचौरी आलू की सब्जी और आटे का हलवा बना लेते हैं। हाँ जे ठीक रहेगो। अब चारों बहुएं पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी और आटे का हलवा बनाती हैं और थोड़ी देर में सभी को खाने को देती हैं। लेकिन ये सब खाना देखकर उनकी सास लता को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। ओह माय गॉड, दिस फूड इज सो ऑयली। यस मॉम, आई वोंट ईट दिस फूड। क्या हुआ ननद जी, खाकर तो देखिए। पता नहीं किसने कहा था तुमसे ये सब खाना बनाने को। ये सब खाना हम लोग नहीं खाएंगे, हम इतना ऑयली खाना नहीं खाते। ऑयली? अरे इसमें ज्यादा तेल थोड़ी ना है माँ जी, इसमें तो बहुत ही कम तेल है। जो भी हो, मैं तुम्हारा ये बेकार खाना नहीं खाऊंगी। अरे तो कोई बात नहीं, हम लोग ये खाना खा लेंगे। वैसे भी बहू ने पहली रसोई में इतना कुछ बनाया है, कैसे छोड़ दें हम लोग। चलो खाना शुरू करते हैं। तुम लोग खूब खाओ, मैं अभी रामू को बोलकर अपने लिए पास्ता बनवा लेती हूँ। मॉम प्लीज मेरे लिए भी पास्ता ही बनवा दो, मैं भी ये सब तेल नहीं खा पाऊंगी। हाँ मेरी बेटी, मैं रामू से बोलती हूँ कि हम दोनों के लिए पास्ता बना दे। तभी बसंत लाल बहू के बनाए हुए खाने की बाइट लेते हैं। वाह, चारों बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। कचौड़ी, पूड़ी और आलू की सब्जी बड़ी अच्छी है और वैसे आटे का हलवा भी बड़ा स्वादिष्ट है। अगर अच्छा है तो खाओ आप लोग, हम लोग चलते हैं। लता और उसकी बेटी दोनों ही डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती हैं।
तुम लोग एक काम करना, कल मम्मी जी से पूछकर उनके लिए नाश्ता बना देना। हाँ, शायद तुम लोग उनके मन का कुछ बना सको तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, कल हम माँ जी से पूछ लेंगे और जो वो कहेंगी सो हम बना लेंगे। अगले दिन चारों बहू सास लता के पास पूछने जाती हैं। अम्मा जी, क्या बना दे नाश्ते में? ये क्या बोल रही हो तुम? आई डोंट अंडरस्टैंड। माँ जी, जे कह रही है नाश्ते में क्या खाओगी? लता उनकी बातें सुनकर मुंह बना लेती है। अब एक बहू अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहती है, मीन्स व्हाट यू हैव इन ब्रेकफास्ट? ओह गॉड, मेरे घर में ये गवार बहुएं कहाँ से आ गई है? अंग्रेजी में बात करना तो छोड़ो, इन्हें तो अच्छी हिंदी में भी बात करना नहीं आता। तुम बहुत ज्यादा सोचो सासू माँ, हम सब तुम्हें वो बनाकर खिलाएंगे जो तुम्हें अच्छा लगे। अब बताओ क्या खाओगी? तुम लोगों के हाथ का मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम लोग रहने दो, कुछ भी मत बनाओ। मैं भी रामू से कह देती हूँ, वो हमारा खाना बना देगा। ये सोचकर लता रामू को आवाज लगाती है। रामू, रामू! पता नहीं ये रामू अभी कहाँ चला गया है। रामू नहीं आता। तब बहू लता को बताती है, अरे माँ जी, आप रामू को बुला रही हैं? वो तो अब बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा? वाई? है माँ जी, क्या? मेरा मतलब है क्यों नहीं आएगा? रामू कहाँ गया है? वो तो हमेशा के लिए चला गया, हमने तो उसे काम से छुट्टी दे दी है। और नहीं तो क्या माँ जी, हमारे होते हुए तुम्हें काम वाले की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। ओह मॉम, आई एम फेड अप ऑफ दिस पीपल। अब हमारा खाना कौन बनाया करेगा? ये चारों गवार तो हमारे लिए खाना बना नहीं पाएंगे। डोंट वरी माय चाइल्ड, हम खाना बाहर से मंगा लेंगे। चलो कुछ ऑर्डर कर लो। यस मॉम, आई विल ऑर्डर पिज्जा देन। पिज्जा? सो तो हम लोगों के लिए भी मंगा देना, हमें भी पिज्जा खाना है। बेटी, हमारी गवार बहू के लिए भी पिज्जा मंगा देना। लता के कहने पर उसकी बेटी घर में सभी के लिए पिज्जा मंगवा देती है। चारों बहुओं के सामने पिज्जा के बॉक्स रखे होते हैं। जे का है? हमें क्या पता, हमने तो जे कभी ना देखो। अरे तुम दोनों तो पूरी तरह गवार हो, मैंने तो खाया भी है और देखा भी है। पिज्जा बोलते हैं इसे, बड़ा मजेदार लगता है। तुम सब बातें ही करते रहोगी कि जाए खाओगे भी, लेकिन जाए खाए कैसे? बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है। एक काम करें, जाए हम चटनी ते खा लें, कम से कम चटनी के स्वाद ते हम जाए खाए लेंगे। हाँ सही कह रही है, चल मैं चटनी लेकर आती हूँ। अरे तुम तीनों क्यों गवार जैसी बात कर रही हो? पिज्जा ऐसे ही खाते हैं, उठाओ और खाओ। चारों बहुएं पिज्जा खाती हैं, लेकिन पिज्जा उन्हें कुछ खास नहीं लगता। नहीं, जे पिज्जा तो बहुत सूखा सा है, मैं ना खा पाऊंगी। हाँ, मोए तो तू जाके संग चटनी दे दे। अब उसकी चारों बहुएं चटनी के संग पिज्जा खाती हैं, और जैसे ही लता ये देखती है तो उसका तो जैसे दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम चारों? ओह माय गॉड, ये कैसी बहू है मेरी? हे भगवान, मेरा तो सर दर्द होने लगा है। मॉम, आई डोंट नो व्हाट टू डू। हम लोग क्या करें? वैसे अगर हम इनके साथ रहेंगे तो जल्दी इनकी तरह हम भी गवार हो जाएंगे। आई नो बेटी, मेरा भी सिर दुखने लगा है इन चारों के साथ, इसीलिए अब तो मैं इन लोगों से कम ही बात करूंगी। अब दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव की चारों लड़कियां अपने शहर के ससुराल में ढल नहीं पाती। हालांकि चारों बहुएं घर के किसी भी काम में कमी नहीं छोड़ती थीं, लेकिन फिर भी वो अपनी सास लता को नहीं भा रही थी। एक दिन लता अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जा रही थी कि तभी, माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? मैं बेटी के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। तो हमें भी बाजार ले चलो, हम चारों भी शॉपिंग कर लेंगे। हम और तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। अगर हम तुम चारों गवारों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे तो सभी लोग हम पर हंसेंगे। नहीं मॉम, इन्हें लेकर मत चलो। तुम लोगों को शॉपिंग करने जाना है तो खुद से जाओ, हमारे साथ मत चलो। अरे माँ जी, हम आपके संग शॉपिंग करने चलेंगे, तभी तो जानेंगे कि शॉपिंग कैसे करते हैं। हाँ, हमें भी शॉपिंग पर ले चलो, बहुत दिन से हम सब बाजार नहीं गए हैं। हाँ, हमने तो देखो ही ना कि जहाँ को बाजार होत कैसो है। उन सभी बहुओं की बात सुनकर लता सोचती है, मैं इन चारों को ही शॉपिंग पर ले चलती हूँ। क्या पता शॉपिंग पर चलने से इन चारों की बुद्धि ठिकाने आ जाए, इन चारों को भी पता चले कि स्टैंडर्ड क्या होता है। चले माँ जी, हम सब भी बाजार चले? ठीक है, तुम चारों भी मेरे साथ बाजार चलो, ओके? नो मॉम, आई डोंट वांट टू गो विद दीस पीपल। डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं इन्हें लेकर चल रही हूँ ताकि इन्हें भी तो पता चले कि हमारा क्या स्टैंडर्ड है, शायद ये कुछ सीख जाए। अब चारों बहुएं अपनी सास लता के साथ शॉपिंग करने जाती हैं। चारों बहुएं चौंक सी जाती हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा है,
यानी सब अमीर लोग यहाँ से कपड़ा लेते हैं? हाँ, जहाँ कपड़े तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन देख तो सही कितने महंगे हैं। इतने महंगे कपड़े काहे खरीदे हम? चुप रहो मेरी गवार बहू, यहाँ आने वाले सभी लोग बहुत अमीर होते हैं। और अब तुम चारों भी याद रखो कि तुम एक अमीर खानदान से हो। तुम्हें भी ऐसे मॉल से या फिर शोरूम से ही शॉपिंग करनी चाहिए। अब चलो, मैं तुम चारों के लिए एक एक गाउन लेकर आती हूँ। बस अब लता अपनी चारों बहुओं को गाउन दिलवाने के लिए मॉल के एक बड़े शोरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो अपनी चारों बहुओं के लिए एक एक गाउन पसंद करती है। गाउन तो मालूम है, लेकिन जे है किथे को? सॉरी, मैं समझा नहीं। प्राइस, ड्रेस प्राइस, हाउ मच? तभी सास लता सेल्समैन को कार्ड देते हुए कहती है, ये लो मेरा कार्ड और चलो गाउन पैक कर दो। मॉम, ये गाउन तो बहुत एक्सपेंसिव है। हर गाउन 25,000 का है। जैसे ही बहुएं 25,000 सुनती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। 25,000 रुपए? लेकिन 25,000 लायक है का जा में? 25,000? अरे मैं तो जाए 2,500 में भी ना लूं। तुम चारों अपनी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। सभी मॉल से शॉपिंग करते हैं, लेकिन मॉल से शॉपिंग करने के बाद भी लौटते समय चारों बहुएं अपनी सास और नंद के साथ एक ठेले पर रुक जाती हैं, जो सूट बेच रहा था। अरे माँ जी, देखो कितने बढ़िया सूट है। हाँ, बढ़िया और सस्ते सूट, तुम भी ले लो। तुम चारों पागल हो गई हो? मैंने तुम चारों को मॉल से इतनी महंगी शॉपिंग कराई, लेकिन फिर भी तुम चारों आकर इस ठेले पर रुक गई हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अपना सिर कहाँ पर मारूं। अरे माँ जी, तुम गलत सोचत हो। तुम सब चुप करो। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। इन्हें जहाँ से जो खरीदना है खरीदने दो। लता परेशान होकर वहाँ से घर आ जाती है। चारों बहुएं ठेले पर से सूट खरीदती हैं और घर आकर एक एक सूट अपनी सास और अपनी नंद को भी देती हैं। माँ जी, ये सूट देखा? ऐसा सूट तुमने कभी नहीं पहना होगा। पूरे 800 रुपए का लाई हूँ। वैसे हमारे गाँव में तो 800 रुपए में 4 सूट मिल जाए, पर जे ठहरा शहर, जहाँ तो 800 रुपए में उसने एक सूट दिया है हमें। हाँ माँ जी, और ऐसा वैसा सूट ना है जे देखो चमकन चमकन लगी है। तुम कहीं भी जाओगी तो तुम कम चमकोगी और जो सूट ज्यादा चमकेगो। और तो और दुकानदार ने कही है, तुम्हें ना पसंद आए तो कल ही बदल जाइयो, कोई दिक्कत ना है। अपनी चारों बहुओं से ऐसी बातें सुनकर लता अपना सर पकड़ लेती है। मैं कैसे समझाऊं इन चारों गवारों को? अरे मैं सूट नहीं पहनती और ना ही मुझे ये सूट पहनना है। लगता है आपको पसंद नहीं आया सूट। एक काम करना, कल आप मेरे साथ चलना और ठेले पर से अपने मन का सूट ले आना। मुझे कोई सूट नहीं चाहिए और तुम लोग भी अब यहाँ से चले जाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो। चारों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। अब लता को लगता है जैसे वो कभी भी अपनी बहुओं को नहीं समझा पाएगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो इन गवारों को इस घर में आने दिया। पता नहीं मेरे चारों बेटे अपने इन गवार बहुओं को कैसे झेल रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन शालू अपनी बेटी की शादी में उन्हें इनवाइट करती है। आपके तो चारों बेटों की शादी हो गई और आपके घर में प्यारी प्यारी 4 बहुएं भी आ गई, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं अपनी बेटी को विदा कर रही हूँ। आप लोग जरूर आइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, श्योर, मैं जरूर आऊंगी और बेटी को भी लेकर आऊंगी। हाँ, और अपनी चारों बहुओं को भी लेकर आना। आखिर वो भी आसपास फंक्शन में जाएंगी, तभी तो उनकी जानकारी बढ़ेगी। हाँ ठीक है, मैं अपनी बहू को भी ले आऊंगी। कुछ दिन बाद ही उस शादी के फंक्शन में जाने के लिए लता और उसकी बेटी और चारों बहुएं तैयार होती हैं। चारों बहुओं ने साड़ी पहन रखी है। ये देखकर लता उन चारों से कहती है, तुम चारों गवार की गवार हो, बिल्कुल समझ नहीं है तुम्हें फैशन की। मैंने तुम्हें इतने महंगे महंगे गाउन दिलाए, लेकिन तुम ये साड़ियाँ पहन कर आ गई हो। अब तुम्हें हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ घर में बैठो और हम शादी में जा रहे हैं। लता अपनी बेटी के साथ शादी में चली जाती है और उसकी चारों बहुएं घर पर ही रह जाती हैं। चारों को बहुत बुरा लगता है। माँ जी हमसे हर समय नाराज ही रहती है। जब देखो कुछ न कुछ गलत बोलती ही रहती है हमें। हाँ, पता नहीं काहे वो हमसे इतनी नाराज रहे। कोई बात नहीं, हम तो घर पर बनाकर खा लेंगे। हमें कोई जरूरत थोड़ी ना है शादी में जाने की। हाँ, मैं खाना बना देती हूँ, बहुत भूख लगी है वैसे भी। चारों बहुएं बात कर रही थीं कि तभी उनके पति घर आ जाते हैं। आप सभी तो बड़ी तैयार लग रही हैं। शायद शादी में जाने की तैयारी हो रही है ना? हाँ, तैयारी तो हमने की थी। हम सब तैयार भी हो गए, लेकिन माँ जी हमें लेकर नहीं गई, बल्कि बहुत गुस्सा किया उन्होंने। गुस्सा किया मम्मी ने? लेकिन क्यों? पता नहीं, बोली कि हमने साड़ी पहन ली इसलिए वो हमें अपने साथ फंक्शन में लेकर नहीं चलेगी और खुद चली गई नंदन जी के साथ। अब हम क्या कहते?
तो हम तो घर में ही रह गए, और हम सच बताएं अब हमारा जाने का भी मन नहीं है। अरे तुम्हारा मन है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। उन लोगों ने हम सभी को अपने यहाँ फंक्शन में बुलाया है और हम सभी फंक्शन में जाने वाले हैं, इसलिए तुम लोग भी हमारे साथ चलो। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी के साथ और अपने पिता को लेकर फंक्शन में पहुंचते हैं। फंक्शन में लता जब अपनी बहुओं को देखती है तब वो बड़ी शर्म सी महसूस करती है। ओह माय गॉड, मेरी ये चारों गंवार बहू यहाँ फंक्शन में भी आ गई। देखना बेटी, इन लोगों ने वही साड़ियाँ पहन रखी है, जबकि मैंने इन्हें 25-25 हजार वाले गाउन तक दिलवाए थे। लेकिन ये गंवार क्या जाने महंगे और अच्छे कपड़े पहनना। हाँ मॉम, देखिए ना कैसे ये चारों मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रही है। मुझे तो सच में बहुत शर्म आ रही है। मन कर रहा है कि शादी से अभी चली जाऊं। हाँ बेटी, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन क्या करूं, शादी में रहना भी तो जरूरी है, वरना शालू आंटी बुरा मान जाएंगी। हाँ मॉम, अगर मैं भी शादी से अभी चली गई तो प्रिया भी बुरा मान जाएगी, इसीलिए मुझे भी शादी पूरी ही अटेंड करनी पड़ेगी। अब चारों बहुएं फंक्शन में खाना खा रही होती हैं। यहाँ तो बहुत कुछ है खाने का, सब थोड़ा थोड़ा खाकर देखते हैं। तू तो शुरू से ही ऐसी है, जब तक हर जगह थोड़ा थोड़ा ना खा ले तेरा मन ही नहीं भरता। तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन मैं तो सिर्फ रोटी सब्जी ही खाऊंगी। चारों बहुएं अपने अपने पति के साथ खाना खाती हैं। शादी बहुत अच्छी है। हाँ, और खाना भी बहुत अच्छा है। और तुम सब भी बहुत अच्छे लग रहे हो इन साड़ी में। क्या फर्क पड़ता है, माँ जी को तो हम अच्छे लगते ही नहीं। तुम लोग माँ की बात का बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। माँ जी को तो हम चारों से बिल्कुल नफरत सी हो गई है। वो ना ही तो हमसे सही से बात करती है और ना ही हमारी तारीफ। सभी बातें कर रही थीं, तभी अचानक से शादी में हल्ला होने लगता है। चारों बेटे और बहुएं वहां जाकर देखते हैं कि लड़के वाले लड़की और उसकी माँ शालू से नाराजगी जता रहे हैं। अब हमने पहले ही कहा था कि हमें 25 लाख वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आपने हमें यह सस्ती वाली गाड़ी क्यों दी है? सॉरी, लेकिन इस वक्त हमारे पास सिर्फ 15 लाख रुपए ही थे और उसमें ये गाड़ी ही हम खरीद सकते थे, इसीलिए हमने आपको बहुत महंगी गाड़ी नहीं दी। लेकिन हमें तो वही गाड़ी चाहिए थी। अब बताइए, आप शादी पर ऐसा कर रहे हैं, अब ये शादी कैसे होगी? उन सब के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी लता की बहू आगे आकर कहती है, अरे आप सब लोग दहेज की वजह से झगड़ा कर रहे हैं, फिर तो बड़ी गलत बात है। आपको पता है मेरे पति ने 1 रुपए भी दहेज नहीं लिया है। हाँ, ना ही तो दहेज लिया और ना ही हमारे घर वालों को कभी बेइज्जत किया, बल्कि हमेशा बड़ी इज्जत से बात की है। आप लोग कौन हैं और हमारे मैटर के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? सॉरी अंकल, ये तो बस आपको समझा रहे थे कि दहेज की वजह से रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। हाँ अंकल जी, वैसे भी आंटी ने आपको इतनी बढ़िया गाड़ी दे तो दी है। अब वो गाड़ी थोड़ी सस्ती ही सही, पर है तो अच्छी ना। और वैसे आपको तो लड़की के बारे में सोचना चाहिए, अगर लड़की अच्छी है तो सब अच्छा है। हाँ अंकल, ये गाड़ी और बाकी चीज तो इंसान आगे भी कमा सकता है, लेकिन स्वभाव वो अगर कम अच्छा हो तो बड़ी परेशानी होती है। बाकी आपकी इच्छा है। सॉरी बेटा, तुम लोग सही कह रहे हो, गाड़ी थोड़ी सस्ती ही सही लेकिन है तो अच्छी। और सबसे बड़ी बात कि हमारी बहू तो बहुत खास है और सबसे अच्छी है, फिर हमें किसी भी बात को लेकर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हो बेटा तुम। लता की बहू और बेटे के समझाने के बाद शालू आंटी की बेटी की शादी अच्छे से हो जाती है और उनकी बेटी विदा हो जाती है, जिसके बाद वो लता से उनकी बहुओं की बड़ी तारीफ करती हैं। लता, तुम्हारी बहुओं की बड़ी तारीफ है जो उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता टूटने से बचा लिया, वरना आजकल तो दहेज की बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन तुम्हारी समझदार बहुओं ने और बेटों ने जैसे समधी जी को समझाया, उससे रिश्ता अच्छा हो गया। तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार बहुएं मिली है। हाँ शालू, मुझे भी आज ही एहसास हुआ कि मेरी बहुएं कितनी अच्छी है। सच में बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। अब सभी से अपनी बहू की तारीफ सुनकर लता थोड़ा गर्व महसूस करती है और घर पर अपनी बहुओं से अच्छे से बात करती है। मुझे लगता था कि सिर्फ अंग्रेजी में बात करना और मॉडर्न कपड़े पहनना ही इंसान को अच्छा बनाता है, लेकिन नहीं, इंसान की सोच उसे अच्छा बनाती है। और मेरी चारों बहुओं की सोच बहुत अच्छी है। आज सारी सोसाइटी में हमारी बहुओं की वजह से हमारा नाम हो रहा है। आई होप कि मेरी बहू मेरे स्वभाव की वजह से मुझसे नाराज नहीं होगी। हाँ मम्मी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई भाभीज। थैंक यू माँ जी। वैसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हमें आती है और वैसे भी हम आपसे नाराज नहीं हैं। और आपसे नाराज होकर हम करेंगे भी का? हम तो आप ही के साथ रहेंगे ना। वैसे अब हम आपके लिए पूरी कचौरी बना दे कि अभी भी आप बाहर से ही खाना मंगवाएंगी?
नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना ही खाऊंगी। और इसी के साथ लता और उसकी बहुओं के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाता है।